नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को बहुत 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 ज़्यादा बधाइयाँ। भारत की जो मेंस हॉकी टीम है 41 साल बाद ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और यह अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक दिन है। इतना ही नहीं, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है, कांस्य पदक। और उससे भी खुशी की बात कि उन्होंने इस मुकाबले में चीन की बैडमिंटन प्लेयर को हराया है। ऐसे में खुशी दुगनी हो जाती है। तो आज का दिन काफ़ी हिस्टोरिक रहा और आप भी देख रहे होंगे कि मेरी वीडियो पिछले एक हफ्ते से काफ़ी लेट आ रही है। कारण ये है कि मैं ओलंपिक में भारत का हर एक मुकाबला देख रहा हूं और यहीं से अपनी भारतीय टीम को चीयर कर रहा हूं। तो खैर, चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि ओलंपिक में भारत ने आज झंडे गाड़ दिए, ठीक वैसे ही भारतीय डीआरडीओ भी एक के बाद एक झंडे गाड़ रही है। दरअसल अब से करीबन 7 से लेकर 8 महीना पहले मैंने आपको एक खबर दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत एक बहुत ही स्पेशल मिसाइल पर काम कर रहा है। और उस समय जब गलवान घाटी की हिंसा हुई थी, ठीक उसके बाद ही इस मिसाइल को लेकर प्लानिंग बनी थी, क्योंकि भारत को पता चल चुका था कि चीन अब खून खराबे पर उतारू है। ऐसे में भारत को भविष्य की तैयारी करनी होगी। और इस मिसाइल की जो स्पेसिफिकेशन थी ना, बहुत ही ज़्यादा अलग थी दूसरी मिसाइलों से। जहां भारत की दूसरी मिसाइलें काफ़ी टेक्निकली साउंड होती हैं, उन्हें बनाया जाता है बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन के लिए, उन्हें बहुत ही टैक्टिकल टारगेट्स के लिए बनाया जाता है। लेकिन ये मिसाइल की खास ये थी कि इसे बनाया गया था प्योर डिस्ट्रक्शन के लिए, बिल्कुल दुश्मन का सर्वनाश करने के लिए ही इसे डिजाइन किया गया था। और इस मिसाइल को लेकर एक खास रणनीति भी बनाई गई थी। वो कैसी? इसको लेकर 2 वेरिएंट भारत बनाने वाला था। एक वेरिएंट तो जो भारत की डिफेंस फोर्सेस हैं ये इस्तेमाल करती, दूसरा वेरिएंट होता एक्सपोर्ट के लिए। और एक्सपोर्ट भी किसे किया जाता? चीन के पड़ोसियों को, जैसे कि वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसे देशों को। मैं यहाँ पर खास मेंशन करूंगा वियतनाम का, क्योंकि देखिए वियतनाम की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि अगर उसे ये मिसाइल मिल जाए तो चीन की करीबन 50% आबादी और करीबन 50% ही उसके जो शहर हैं, आबादी वाले इलाके हैं, वो इस मिसाइल की जद में आ जाएंगे। आज की तारीख में वियतनाम को ऐसी मिसाइलों की जरूरत भी है, क्योंकि जिस तरीके से चीन भारत को परेशान करता है, ठीक वैसे ही वो वियतनाम को भी परेशान कर रहा है। और जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जिस तरीके से चीन में कम्युनिस्ट शासन है, ठीक वैसे ही वियतनाम में भी कम्युनिस्टों की सरकार है। लेकिन चीन फिर भी यहाँ पर वियतनाम को लगातार परेशान कर रहा है, उसकी समुद्री सीमा का उल्लंघन करता है, उसकी जमीनी सीमा का भी उल्लंघन करता है। और इसीलिए वियतनाम भारत और अमेरिका दोनों के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। और इसीलिए इस मिसाइल पर ना सिर्फ भारतीय सेना की नज़र थी, बल्कि वियतनाम और दूसरे जो देश हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस, उनकी भी काफ़ी नज़र थी। और अब आप सबको जानकर खुशी ये होगी कि इस मिसाइल का बनने का लगभग सारा काम कंप्लीट हो चुका है। इस साल के अंत तक, यानी आने वाले 3 से लेकर 4 महीनों में इस मिसाइल का परीक्षण भी कर दिया जाएगा। और आपको बता दूं कि इस मिसाइल का नाम होने जा रहा है परनास बैलिस्टिक मिसाइल। और इसकी जो रेंज होगी वो 200 किलोमीटर होगी। आप कहेंगे कि 200 किलोमीटर ये तो काफ़ी कम है, लेकिन आपको बता दो कि दुनिया भर के देशों के बीच एक बहुत बड़ी संधि हुई है जिसे मिसाइल कंट्रोल रिजीम कहा जाता है। तो उसके तहत आप 200 किलोमीटर से ज़्यादा की मिसाइल नहीं बेच सकते। ऐसे में भारत इस मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर पर ही लिमिट करके रखी हुई है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वियतनाम से अगर आप 200 किलोमीटर चीन नापें तो उसके अंदर चीन की एक बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन आएगी। ऐसे में चीन के सर पर भारत यहाँ पर इनडायरेक्टली मिसाइल रखने जा रहा है। हालांकि अब कई लोग सोच रहे होंगे कि भारत यहाँ पर सिंपली ब्रह्मोस ही ना बेच देता वियतनाम को, नई मिसाइल बनाने की क्या जरूरत थी? तो देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है रशिया। जो ब्रह्मोस मिसाइल है भारत ने रशिया के कोलैबोरेशन में बनाई हुई है। ऐसे में भारत को डर ये था कि जिस तरीके से रूस और चीन करीबी दोस्त बनते जा रहे हैं, कल को रूस भारत को कह सकता है कि आप वियतनाम को ब्रह्मोस नहीं बेचेंगे। ऐसे में भारत ये रिस्क लेगा ही नहीं। भारत यहाँ पर सिंपली अपनी परनास बैलिस्टिक मिसाइल ही दे देगा। और देखिए, इससे भारत को फाइनेंशियल बेनिफिट भी होगा। अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल बेचते हैं ना किसी देश को, तो हमें उसका 50% प्रॉफिट देना पड़ता है रशिया को। लेकिन अगर हम परनास मिसाइल बेचेंगे तो सारा का सारा प्रॉफिट भारत का होगा। तो ये पूरी एक स्ट्रैटेजी है परनास मिसाइल को लेकर। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल शुरू में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।